जब मेरा आमा के अंदर छत्रपाल हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक देहरी सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए पूज्य श्री आरोही जैन दोसा राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान जी की मूर्ति पर सिर पे जो गोल गोल बना रहता है वो क्या होता है? ऐसा कोई उल्लेख तो नहीं है। उनकी तपस्या के प्रतीक के रूप में बालों के झुंड का एक प्रतीक माना गया। आदिनाथ भगवान चूंकि बरसों बरसों तक तपस्या की है तो उनके बालों के वृद्धि का उल्लेख मिलता है। ऐसा मिलता है कि उनके बाल इतने बड़े हो गए खड़गासन मुद्रा में कि वो बाल इकट्ठे होकर के जूड़ा का रूप ले लिया। अब वो धीरे धीरे आदिनाथ भगवान में बनता था तो सबके बनाने लगे। तो ये शिल्प का है, बाकी और कोई आगम में कोई उल्लेख नहीं। शशि जैन हिसार हरियाणा से, नमोस्तु गुरुदेव, महाराज श्री अनंतानुबंधी को द्विमुखी किस अपेक्षा से कहा गया, समझाने की कृपा करें। कोई भी चीज होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वह अपने आप में अनेक प्रभाव देखे जाते हैं, एक कारण से अनेक कार्य देखे जाते हैं। तो अनंतानुबंधी स्वभाव रूप से चारित्र का तो घात करती ही है, असंयम दशा ले जाती है, साथ में मिथ्यात्व का साथ देती है, ज्ञान को अज्ञान करती है। मिथ्यात्व तो ज्ञान को अज्ञान करते ही है, लेकिन अनंतानुबंधी भी ज्ञान को अज्ञान करती है। दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय न होते हुए भी ज्ञान अज्ञान संज्ञा को प्राप्त होता है अनंतानुबंधी के कारण से। इसलिए यूँ मानना चाहिए कि अनंतानुबंधी मिथ्यात्व को सपोर्ट करती है, मिथ्यात्व का बंध कराती है, उसको पुष्टि देती है, सहयोग यही कहलाता है। इधर चारत मोहिनी की तो प्रकृति है ही ऐसा। इंदौर से ब्रह्मचारी गणों की शंका है, महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, हेतु और हेतु मत शब्द जो आते हैं शास्त्रों में, इसका क्या अर्थ होता है? किस कृपया हेतु हेतु मत, हेतु हेतु मत यानी हेतु और हेतु वाला। जैसे मान लो कोई भी चीज है, ये निमित्त है, तो वह निमित्त का स्वामी कौन है, हेतु कौन है? तो हेतु मत वाला जो वस्तु में, जैसे भगवान जो सम्यक दर्शन के हेतु हैं, तो हेतु मत भाव क्या है? वो उसकी योग्यता रखते हैं, शक्ति रखते हैं। निमित्त बनने की शक्ति जिस वस्तु में पाई जाती है उस वस्तु को हेतु वाला, हेतु मत कहते हैं। हेतु अलग चीज है और हेतु होना अलग चीज है। कुछ वस्तुएं सामान्य रूप से होती हैं, लेकिन वो हेतु मत, वो उसकी अधिकार नहीं। यदि निमित्त शक्ति, पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज ने समय सार की टीका में लिखा कि आत्मा के अंदर दो शक्तियां होती हैं, एक निमित्त शक्ति और एक उपादान शक्ति। एक उपादान शक्ति है कि स्वयं में कार्य परिणत होना, दूसरी प्रत्येक वस्तु में निमित्त शक्ति है, दूसरे के लिए निमित्त बनना। जैसे गति में हेतु है धर्म द्रव्य, तो गति जो है वह हेतु है
और गति देने वाला हेतु मत भाव है। अधर्म द्रव्य है वो रोकता है, रोकने में सहयोग देता है। तो जो ठहरता है, ठहरना जो उसकी है वह गति, उसका कहना चाहिए हेतु है। और वह शक्ति किसमें है दूसरे को ठहराने की? वो अधर्म द्रव्य में है। ऐसे सभी द्रव्य, जितने द्रव्य होते हैं, हर द्रव्य किसी न किसी रूप में हेतु हेतु मत भाव होता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे का कहीं न कहीं से निमित्त बनता है, क्योंकि बिना निमित्त बने कोई कार्य होता नहीं। तो हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा, कोई भी कार्य होगा तो हेतु से होगा, और वो हेतु का भी मालिक होता है, कोई उसका स्वामी होता है। ऐसे ही नहीं है कोई निमित्त बन जाए। लाइट प्रकाश ही हमें देखने में हेतु है और अन्य चीज नहीं है। तो हेतु और हेतु वाला यूं कहना चाहिए। उमा जैन, अशोक विहार, दिल्ली। मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। जिज्ञासा है, प्रातः सामायिक करते समय दीपक जलाना चाहिए या नहीं? ये आपकी मर्जी के ऊपर है। आप गृहस्थ हैं, आप जलाते हैं तो कोई बात नहीं। अंधेरे में डर लगता है, जला लो। हाँ, कई लोगों को अंधेरे में डर लगता है तो जला लेगा। गृहस्थ है, गृहस्थ इन सब चीजों में उसकी इच्छा के ऊपर आधार है। सुधीर जैन, परासिया, छिंदवाड़ा से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, जब मुनिराज गुणस्थान श्रेणी चढ़ते हैं तो छायक सम्यक दृष्टि किस गुणस्थान से छपक श्रेणी चढ़ता है? क्योंकि यह कहा जाता है कि दोनों छपक एवं उपसम ही उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। छायक सम्यक दृष्टि दोनों श्रेणियां चढ़ सकता है। उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता है, छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। तो अष्टम गुणस्थान से श्रेणी का शुरू होती है। सप्तम गुणस्थान को भी उपचार से श्रेणी मान लिया जाता है, क्योंकि साथी से सप्तम गुणस्थान को आधा प्रवृत्त करण कहते हैं। 3 करण होते हैं श्रेणी में। आधा प्रवृत्त करण यानी साथी से सप्तम गुणस्थान, अपूर्व करण अष्टम गुणस्थान, अनुवृत्तिकरण 9वां गुणस्थान। इस प्रकार से मूल रूप से तो अष्टम से मानेंगे, लेकिन सप्तम गुणस्थान जब साथी से सप्तम गुणस्थान होता है, वहाँ से छपक श्रेणी का शुरुआत हो जाती है। लेकिन छपक श्रेणी का जो कार्य होता है, स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक आदि, वो अष्टम गुणस्थान से शुरू होता है। सप्तम गुणस्थान में ना तो कोई स्थिति कांडक घात होते हैं, ना अनुभाग कांडक घात होते हैं, ना बंदाव शर्पण होते हैं। सप्तम गुणस्थान में मात्र एक आयु कर्म की ही विच्छुत्ति होती है, मात्र एक आयु कर्म की, वो भी देवायु की जो विच्छुत्ति है वो सप्तम गुणस्थान में होती है। और सप्तम गुणस्थान में किसी भी कर्म का बंदाव सर्पण, बंध विच्छुत्ति, करण आदि कोई भी क्रिया श्रेणी के सम्मुख होने वाले के नहीं होती। सारी जो करण हैं जितने भी हैं वे सब अष्टम गुणस्थान से होते हैं, बंदाव सर्पण, बंध विच्छुत्ति आदि, इसलिए अष्टम गुणस्थान से मुख्य रूप से मानी जाती है। अजित जैन, एडवोकेट, मांगरोल। नमोस्तु महाराज जी। अभीक्षण संवेग भावना, अभीक्षण संवेग भावना किसे कहते हैं? हमेशा पाप कार्यों से डरते रहना, संसार भीरु, बंध से डरना, अशुभ कर्मों से डरना, संसार भ्रमण से भयभीत रहना, 12 भावनाओं में सदा चिंतन रत रहना। 12 भावनाएं हमेशा व्यक्ति को अभीक्षण संवेग लाती है। संवेग का अर्थ होता है बचना, हमेशा अशुभ गलत कार्यों से बचने का प्रयास करना, मिथ्या से बचना, कसायों से बचना। जो क्रिया करे, जिस समय वह सोचेगा तो सोचेगा दुष्ट विचार ना आवे, अभीक्षण संयोग, देखेगा तो बुरा ना देखे, अभीक्षण संवेग, आंखों का बुरा न सुनूं, कानों का अभीक्षण संयोग, बुरा न बोलूं, वचनों का संवेग, खाने में कोई गलत खाने में नहीं आ जाए, अवक्ष खाने में नहीं आ जाए। 24 घंटे कोई भी क्रिया रहेगा वो सावध से संवेगित होगा, यानी मेरे से अशुभ न हो जाए, ऐसा परिणाम निरंतर बना रहता है, उसको अभीक्षण संवेग कहते हैं। राजीव जैन, शिवरार्थी, अमरपाटन। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। माता पिता जिसके लिए मना करते हैं उसे करने में ज्यादा मजा आता है महाराज जी, ऐसा क्यों? ये प्रमाद है, भूल है, अज्ञानता है। जो सयाने लोग
ज्ञानी लोग जिस चीज को मना करते हैं उसकी तरफ जाना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, यही तो उसके विनाश का कारण बनता है कि गार्जियन या जो भी उसके हितकारी हैं जिस चीज को मना करते हैं उस तरफ जाना उसके अशुभ का संकेत है, डाउनफॉल का संयोग है। इनका दूसरा प्रश्न है, सर्वार्थ सिद्धि स्वाध्याय करते समय प्रश्न एक बात आई है, चैतन्य गुण सापेक्ष, चैतन्य गुण सापेक्ष का अर्थ समझाएं। चैतन्य गुण सापेक्ष क्या चीज? आगे पीछे वाक्य बोलना। जीवन क्रिया सापेक्ष और चैतन्य गुण सापेक्ष लिखा है। तो जीवन क्रिया चेतन गुण सापेक्ष, ठीक है। अब बात से जीवन की जो क्रिया है वो चैतन्य गुण के सापेक्ष है। यदि ज्ञान दर्शन के रूप में हमारी चेतनता, ज्ञान दर्शन होना अलग चीज है, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार चेतन होना यानी ज्ञान वही जाने जो पदार्थ है। चैतन्य गुण दोनों हैं, लेकिन चैतन्य सापेक्ष का अर्थ है ज्ञान वही जाने जो पदार्थ है, दर्शन वही देखे जो पदार्थ है, अन्यथा नहीं देखना, अन्यथा प्रवृत्ति न होने देना, अन्यथा श्रद्धा न होने देना, अन्यथा ज्ञान नहीं होने देना, ये चैतन्य सापेक्ष कहलाता है। ज्ञान तो सभी को, मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञान है, अभव्य को भी ज्ञान है, बालक को भी ज्ञान है, लेकिन वो सापेक्ष, चैतन्य सापेक्ष नहीं है। अभक्ष मिट्टी खा रहा है, जानता है मिट्टी को, जानता है कि मिट्टी है, लेकिन चैतन्य सापेक्ष नहीं, वो ये जानता नहीं है कि मेरे लिए हानिकारक है। ये कहलाता है चैतन्य। चैतन्य के दो अर्थ हैं, एक तो सामान्य ज्ञान दर्शन गुण चैतन्य गुण है, लेकिन अध्यात्म में जिस चैतन्य ज्ञान चेतना की बात कही, चैतन्य की बात कही है, वह कही गई है कि वो जो भी कार्य करता है उसके हानि उपादान को जानता है या नहीं। मिट्टी खा रहा है, वो मिट्टी को जान रहा है, लेकिन मिट्टी के प्रति वो चैतन्य अनुविधायी नहीं है, चैतन्य सापेक्ष नहीं है, वो साइड इफेक्ट को नहीं समझ रहा है। तो जो पंचेंद्रियों के विषयों के अभिमुख होता है वो चैतन्य सापेक्ष उसका ज्ञान नहीं है, चैतन्यता से रहित है, जिस चैतन्य को मोक्ष मार्ग में कहा गया। ऐसा। ललितपुर से शीलचंद अनोरा, नमोस्तु गुरुवर। कुछ भाई लोग स्वाध्याय, पूजन, अभिषेक, शांति धारा करते हैं, लेकिन साथ में कुल देवी को भी पूजते हैं, तो उन्हें पूजन अभिषेक आदि का फल मिलेगा? सुबह राम के पास जाते हैं, शाम को रावण के पास, निर्णय आप ही खुद कर लें। सुबह जाकर के एक व्यक्ति जाकर के स्नान करता है, शाम को गंदगी में लपेट लेता है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कह सकते, उनको सम्यक दर्शन की स्थिति नहीं बना सकते। ये वैनिक मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। सत्यासत्य दोनों की तरफ उनका श्रद्धान होता है, इसी को तो वैनिक बोलते हैं। वैनिक का अर्थ होता है जो सबको सत्य मानता है, असत्य को भी सत्य मानता है। सत्य के प्रति सत्य, असत्य भाव नहीं, सत्य को सत्य मानता है, असत्य को भी सत्य के बराबर मानता है। वैनिक का बहुत लोग सोचते हैं सत्यासत्य नहीं, सत्य के समान असत्य को भी सत्य की बराबरी पर मानने का नाम वैनिक मिथ्यात होता है। ऐसा स्वाध्याय मंडल, बड़ा गांव, धसान, नमोस्तु गुरुदेव। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप एवं बम विस्फोट जैसी घटनाओं में लाखों लोग एक साथ मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो इतने जीवों को एक साथ जन्म लेने की अनुकूलता तुरंत कब और कैसे बन जाती है? यहाँ तो कंप्यूटर अनंत जीव कहने कहा ना एक दिन कि अनंत जीव विग्रह गति में निरंतर रहते हैं। हर गति का अंतराल है, नरकों का अंतराल, देवों का अंतराल, सब मनुष्यों का अंतराल, इतनी देर तक, लेकिन कभी विग्रह गति में कभी अंतराल नहीं पड़ा। अनाहरक दशा कभी अंतराल को प्राप्त नहीं। अनंत जीव सदा विग्रह गति में रहते हैं। जन्म लेने मरण के कोई एकाध थोड़ी मरता है। तुम तो इतने के 150 लाख 2 लाख मरे होंगे, 1 करोड़ मरे होंगे। यहाँ तो प्रति समय अनंत जीव मरते हैं और अनंत जीव जन्मते। प्रति समय अनंत जीव मरते हैं। तो वो तो व्यवस्था, उनको कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। लाख करोड़ 2 करोड़ मनुष्यों को एडजस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। प्रकृति तो अनंत जीवों को प्रति समय एडजस्ट करती है।
और वे अनंत जीव एक गति में नहीं जाते, नाना गतियों में जा रहे हैं। कोई मनुष्य बन रहा है, कोई त्रियंश बन रहा है, कोई, और एक समय में जाकर के जो श्रेणी है ना, एक समय बढ़ती अनुश्रेणी गति, इसमें भी अनंत जीव प्रति समय मरते हैं। विग्रह गति में अनंत जीव प्रति समय रहते हैं। तो ये तो प्रकृति की व्यवस्था है। अनिल कुमार जैन पिपराई से, नमोस्तु गुरुवर। अभिषेक करते समय ओम ह्रीम श्री वृषभादि वीरांतांजलेन स्नेहप्यामिति स्वाहा बोलते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि स्वाहा बोलने से, वो तो प्रश्न कल आ गया था। इंजीनियर भरतेश जैन अंकुर कॉलोनी सागर से, नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा है, चिंतन और ध्यान में क्या अंतर है? चिंतन और ध्यान में क्या अंतर है? चिंतन अलग चीज है। चिंतन में व्यक्ति पर प्रत्यय को सामने रखता है। चिंतन में व्यक्ति परान्मुखी होता है। अपने आप को भी चिंतन बनेगा तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनाएगा। पर को तो चिंतन, पर को जब हम पर को चिंतन करेंगे वो चिंतन की कोटि में आएगा। भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, नरक आदि गति कैसी है, ये सब चिंतन है। अब अपने आप का चिंतन करना, मेरी आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। मेरा ज्ञान मेरे को ज्ञेय बना रहा है। मेरा ज्ञान गुण कैसा है, मेरा दर्शन गुण कैसा है। अब ये हुआ चिंतन। और ध्यान कहलाता है तद्रूप हो जाना। तद्रूप हो जाना, भगवान का चिंतन नहीं, भगवान स्वयं बन जाना। अपने आत्मा का चिंतन नहीं करना, आत्मा को स्वयं अनुभव में लाना। एकाग्र चिंता, ज्ञान जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन तहां, वहां वो व्यक्ति अपने ज्ञान से ज्ञेय को, आत्मा को नहीं बना रहा है, वह आत्मय हो गया। आत्मा और ज्ञान एक हो गया। आत्मा और ज्ञान एक हो रहा। पूरे शुभचंद्र आचार्य महाराज ने पूरे ज्ञानारणों में जहां जहां ध्यान को कहा, चिंतन तो उन्होंने दिया है शुरुआत में, ऐसा चिंतन करो। बाद में जाकर के उन्होंने कहा अरहंत का ध्यान नहीं करना, तुम खुद हरंत बनो। उन्होंने पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान में स्वयं को मुनि बना लिया, स्वयं को कमल पे बैठाला, स्वयं के ही कर्मों का क्षय कराया। ध्यान करो कि मेरे हृदय कमल में अष्ट कर्मों का ध्यान करके और मेरे 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए। भगवान के नहीं, भगवान के गुणों का चिंतन करना ध्यान नहीं, ज्ञान है, चिंतन है। और तद्रूप हो जाना, वो गुण मेरे में प्रकट हों और अपने आप में गुणों को ध्यान करना, उसका नाम ध्यान। चिंतन में उपयोग गतिशील होता है और ध्यान में व्यक्ति जो ज्ञान है वो स्थित होता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। और चिंतन में बढ़ता है, वर्धमान होता है, बढ़ता हुआ ये चिंतन, ये चिंतन, ये चिंतन। और ध्यान में व्यक्ति चिंतन से मुक्त होता है। एकदम जितना रुकता जाएगा। पृथकत्व वितर्क विचार से बड़ा ध्यान एकत्व वितर्क विचार, एक टिक जाना वहीं पर। तो ध्यान में और ज्ञान में अंतर होता है। चिंतन को भी ध्यान संज्ञा प्राप्त है भक्ति में, भावनाओं में, अनुप्रेक्षाओं में, उनको भी अपन ध्यान कहते हैं। इसलिए सामायिक में ध्यान में बहुत अंतर है। सामायिक अभव भी कर सकता है क्योंकि सामायिक चिंतन रूप होती है। सामायिक को ध्यान नहीं कहा। ध्यान अलग मूल गुण है, तप है ध्यान। सामायिक आवश्यक है, सामायिक मूल गुणों में आया, ध्यान तप के अंदर आया और अभ्यंतर तप में ध्यान को लिया। तो ध्यान एक बहुत बड़ी दशा है। उपचार से आर्त ध्यान भी होता है, लेकिन आर्त ध्यान भी क्या है? चिंतन नहीं है, उसी में रुक जाना, उसी रूप में सब विस्मृत हो जाना। रौद्र ध्यान पाप में आनंदित हो जाना। तो ये सब चीजें ध्यान की एकाग्रता में। ध्यान का अर्थ बस है कि मानो तद्रूप हो जाना, उस रूप अपने आप को बना लेना। अब धर्म ध्यान, प्रवृत्ति परक भी धर्म ध्यान होता है। पूजा कर रहा है धर्म ध्यान ही है, जाप दे रहा है धर्म ध्यान कहा, भगवान की स्तुति कर रहा है, भगवान की वंदना कर रहा है, धर्म ध्यान है। तो ऐसे ध्यान के अनेक भेद हैं, अनेक भेद हैं। आज्ञा विचय धर्म ध्यान भी आता है, आज्ञा को मान रहा है धर्म ध्यान है।
क्योंकि 24 घंटे में कोई ना कोई ध्यान तो है ही, लेकिन जो ध्यान हमारी निर्जरा का कारण बनता है वह वास्तविक ध्यान है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। श्रीमती सोनम जैन अंकुर कॉलोनी सागर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुवर, दीक्षा लेते समय दीक्षार्थी के हाथ में शुद्ध द्रव्य एवं श्रीफल दिया जाता है। दीक्षा संस्कार के बाद वह द्रव्य परिवारजनों की गोदी में वापस डाल दिया जाता है। जिज्ञासा यह है कि यह द्रव्य परिवारजनों को ही क्यों दिया जाता है, और जो दिया जाता है तो उस द्रव्य का फिर क्या करना चाहिए परिवारजनों को? कुछ विधियां ऐसी हैं जो करवाता है, जो करता है उसी की हवाले लेने दो, अपन क्यों दिमाग लगा रहा है। अब कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो आगम में कहीं भी दीक्षा विधि किसी भी शास्त्र में अभी तक देखने को नहीं मिली। पूरा मूलाचार पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी महाराज ने इतना बड़ा प्रवचन सार में दीक्षा की पूरी लिखी, आप इच्छ बंधु बग्गो विमोच दो गुरु कलत पुत्ते ही, आप सब कुछ लिखा, गुरु को ग्रहण करता। लेकिन ये संस्कार आदि विधि की ना तो कुंदकुंज स्वामी चर्चा कर रहे हैं, ना मूलाचार कर रहे हैं, कहीं की ही नहीं। पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद से जो परंपरा चली है, जो पूज्यवर ने चलाई है, बस वही प्रभावमान है। इसमें कोई दोष नहीं है, निर्बद्ध है, अपन को आज्ञा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, यही सम्यक मार्ग है। श्रीमती हीरा जैन अंकुर कॉलोनी से, गुरुवर नमोस्तु, जब दीक्षा लेते समय दीक्षार्थी के ग्रस्त जीवन के माता पिता उपस्थित रहते हैं तो फिर धर्म के माता पिता क्यों बनाए जाते हैं? ये भी कोई उल्लेख नहीं मिला, कहीं हमें देखने को नहीं आया। हमारे संघ में तो अब पता नहीं वर्तमान में कोई बात बन गई हो तो पता नहीं, कभी बनाए नहीं जाते, कोई माता पिता नहीं बनाते, बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों चला, कैसे चला, मुझे लगता है कि शायद उस अकाल वगैरह की स्थिति में ऐसी स्थिति बनाई हो कि मान लो घर के माता पिता तो मोह की जागृति होगा, किसी प्रकार का पंचम काल है, संकट आ सकता है, कोई भी परिणति आती है तो इनको कोई संभाले, लेकिन युक्ति युक्त नहीं है। मुनि महाराज के माता पिता, और वो भी असंयमी ग्रस्त मुनिवत धारण कर रहे हैं, तो उनकी माता पिता ने क्या करके, हाँ भगत कहते तो भली है, भक्त भक्तन बनाना, हाँ तो, लेकिन माता पिता बनाना मुनि के, तो मुनि के माता पिता तो या तो आचार्य पिता होते हैं और जिनवाणी मैया होती है। औचित्य भी नहीं है, तर्कयुक्त भी नहीं है, उचित भी नहीं है कि एक संयमी के माता पिता, क्योंकि माता पिता एक पूज्य पद है, एक आदरणीय वंदनीय पद है, तो वो मुनि महाराज उनको माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार करेगा, क्या करेगा, हमारी बुद्धि से परे है, मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं निषेध इसलिए नहीं करता हूँ कि कुछ बातें ऐसी चल रही हैं, उन पर ज़्यादा डिस्कशन करना व्यर्थ ही है। ऋषभ कुमार जैन अंकुर कॉलोनी से, नमोस्तु गुरुदेव, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाय के अभाव में महाव्रती बनते हैं और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान के अभाव में देशव्रती बनते हैं। जिज्ञासा यह है कि इन कसायों के बंध के अभाव में महाव्रती और देशव्रती बनते हैं या उदय या सत्ता के अभाव में बनते हैं? ये सारी प्रकृतियां शोदयबंदी हैं। अनंतानुबंधी शोदयबंदी है, अप्रत्याख्यान शोदयबंदी है, प्रत्याख्यान शोदयबंदी है, संजुलन भी शोदयबंदी है। ये प्रकृतियां अपने उदय में ही बंध को प्राप्त होती हैं। अतः ये जहाँ तक इनका उदय है वहाँ तक इनका बंध है। अनंतानुबंधी जहाँ तक उदय है वहीं तक इसका बंध है। प्रत्याख्यान जहाँ तक उनका उदय है वहीं तक बंध है। प्रत्याख्यानावर्णी जहाँ तक उदय है वहीं तक बंध है। संजुलन का जहाँ तक उदय है वहीं तक बंध है। इसलिए इनके लिए मास संजुलन में छोटा सा एक विकल्प 10वें गुण स्थान में आता है कि 10वें गुण स्थान में उदय तो है लेकिन संजुलन का बंध नहीं होता, क्योंकि 10वें गुण स्थान में जो है मोहिनी कर्म का पूर्णता बंध रुक जाता है, 9वें गुण स्थान में ही रुक जाता है। 10वें गुण स्थान में मात्र
3 घातिया कर्मों का बंध होता है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। मोहिनी का बंध 10वें गुण स्थान में नहीं होता, लेकिन मोहिनी का उदय है। लेकिन उसके पहले बहुतायत 9वें गुण स्थान तक ये शोदय बंदी है, तो बंद और उदय इनका चलता रहता है। रिजुता जैन शहडोल, नमोस्तु गुरुदेव। हमने टीवी में देखा कि अभिषेक के समय अभिषेक की थाली में पंचमेरु को भी विराजमान किया गया था, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? ठीक नहीं, उचित नहीं है। और वो मेरू रखते हो जिनमें मूर्ति ही नहीं है। आजकल मंदिरों में चांदी की मेरू चढ़ा देते हैं, वो तो पहाड़ हैं। और आजकल मेरू वैसे चढ़ा देते हैं, वो मूर्तियाँ चिपकी हुई रहती हैं। वो मूर्ति में कोई अंगोपांग नहीं, चढ़ाने वाले को नुकसान, मंदिर को नुकसान, सब तरफ से नुकसान। मेरू पहले बनते थे, बड़े बड़े मेरू बनते थे, उसमें मूर्तियां रहती, कम से कम उस मूर्ति का दर्शन तो, कम से कम अंगोपांग तो दिखना चाहिए ना। तो पहले जो मेरू बनते थे 4-4, 5-5 फुट के पुराने मंदिरों में, वो मेरू ठीक है। और आज जो मेरू चढ़ाए जा रहे हैं छोटे से चांदी बना करके, ये गलत है, नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर, नमोस्तु गुरुवर। आपके आदेशानुसार, सलाह अनुसार, उपदेशानुसार हमने अपने कॉलोनी के मंदिर में रजत मुकुट धारण कर बोलियों के माध्यम से शांति धारा कुछ समय से प्रारंभ करवाई है महाराज जी। उसके बाद से कुछ भक्तों की भीड़ भी बढ़ी, लोगों ने उसका उपयोग भी किया, लोगों में उत्साह भी बढ़ा, श्रद्धान बढ़ा। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसे बंद करने के लिए समाज में नकारात्मकता फैला रहे हैं। महाराज जी, ऐसे लोगों को किस प्रकार का फल मिलेगा? अच्छी वस्तु का तो विरोध होता है, बुरी वस्तु का थोड़ी कोई विरोध करता। और दूसरी बात है कि कुछ लोगों की कितना अंतराय कर्म डाल रहे हैं, कितना अंतराय कर्म। एक तो जिन लोगों का पैसा पाप में जाना था, वो इस बहाने धर्म में जा रहा है। और वो धर्म से यदि आपका पैसा रुक गया, तो अब वो पैसा जितना पाप में जाएगा, जो रोक रहे हैं उनको तरफ जाएगा। दूसरी बात है, मंदिर के अंदर दान बढ़ रहा है, मंदिर की वृद्धि होगी, तो उसमें विघ्न डाल रहे हैं। रही बात ऐसे लोगों के लिए, वो ही डालते हैं दान में विघ्न, वो ही डालते हैं जो दान नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, इनका कर्म उनको इस लायक बना देगा कि वो विरोध करने लायक भी नहीं रह पाएंगे। विरोधियों को विरोध करने की छूट दे दो, समर्थों को कार्य करने का संकल्प कर लेना चाहिए। विरोधियों की धमकी से नहीं डरना। वो कहे हम मंदिर नहीं आएंगे, पधारो साहब, तुम्हें कोई अंतराय कर्म बंद होने वाला नहीं। अच्छी कार्य के लिए तो दृढ़ता से ही पालन करना पड़ेगा, और दृढ़ता से पालन नहीं करोगे, श्रेयांसी बहुविघ्नानी, अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी संगठन मजबूत रखो, तो ये जो विरोध करने वाले हैं, आज नहीं कल इनको जब ठोकर लगेगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो शांति धारा का इतना विरोध करते थे, इतना विरोध के बहुत बुरे भाव कर देते, यह व्यर्थ है, ये सब है। उन्होंने आकर के मेरे से शांति धारा की बात कही। मैंने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, तुमने तो खूब विरोध किया। आप साथ बोले महाराज पुरानी याद मत दिलाओ, आप तो शांति धारा करा दो मेरी। मैंने कहा भाई ये तो व्यर्थ है, बेकार है। बोले नहीं, इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं, अब मुझे ठोकर लगी है तब पता चल रहा है। और उन्होंने लाखों रुपया, 1.5-2 लाख रुपए की शांति धारा लेकर के, शांति धारा की, और पूरा विरोध किया। और जब ठोकर लगी और वो शांति धारा करने के बाद जो उनको लाभ हुआ, उसके बाद उन्होंने उसके प्रायश्चित में शांति विधान किया। और आज सब लोगों से कहते हैं भैया भूल करके कभी शांति धारा का विरोध मत करना, मैंने करके देख लिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठोकर खाने के बाद चेतते हैं, चेतेंगे, जागेंगे। अजित जैन, एडवोकेट, आज मांगरोल। देखो शांति धारा जब शुरू में हुई थी खूब विरोध हुआ था। उन मंदिरों में शांति धारा हो रही, उन तीर्थों जो शांति धारा के विरोधी थे, जो कमेटियां शांति धारा के विरोधी थी, आज बेई मंदिर में शांति धारा करके लाइव चला रहे हैं, लाइव चल रहा है। आज अभिषेक खाली टाइम में चलता था, जब कोई कार्यक्रम नहीं होता तो टीवी वाले कहते थे अभिषेक दिखाना शुरू कर दो। आज अभिषेक की बड़ी क्रेज है।
10-10 मिनट के लाखों लाखों रुपया दे रहे हैं, 10-10 मिनट के, 10 में भी 9 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट के लाखों रुपया दे रहे हैं शांति धारा के, और लोग देख रहे हैं। सवेरे 5 बजे से शुरू होती है, दोपहर में 11, 10, 11 बजे तक चलती रही, 1 मिनट खाली नहीं। आज लाइव में सबसे पिच टाइम जो है वो 5 बजे से 11 बजे तक शांति धारा में है, खाली ही नहीं है। क्यों? ऐसे फोकट में लोग लाखों रुपया दे रहे हैं, ऐसे फोकट में लोग देख रहे हैं। करने वालों को लाभ हो रहा है, देखने वालों को लाभ हो रहा है, तभी लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। अजित जैन, एडवोकेट, मांगरोल 12। नमोस्तु महाराज जी, आपका ड्रीम क्या है, स्वप्न क्या है? ये तो पक्का है कि मोक्ष तो कन्फर्मेशन हो गया है आपका, किंतु आगे का स्वप्न क्या है आपका? मेरा स्वप्न, अरे वाह, जीवन एक स्वप्न है जिसे साकार करना है, जीवन एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना है। जीवन ही तो एक स्वप्न है, जीवन ही एक स्वप्न है। यदि ये जीवन साकार हो गया तो बस समझ लेना कि यही सबसे बड़ा स्वप्न है। जीवन को जियो, जीने की अनुभूति होना चाहिए, मैं जी रहा हूं, मुझे अनुभूति होना चाहिए कि मैं अभाग्यशाली हूं, मैं जी रहा हूं। सुबह उठ को तो ऐसा चलना चाहिए मैंने कितना भाग्यशाली हूं कि आज रात जीत ली मैंने। भगवान के सामने खड़े होते भाव होना चाहिए मैं कितना भाग्यशाली हूं, भगवान के सामने खड़ा हूं। जब नीचे देख करके चले मैं कितना भाग्यशाली हूं, जीवों को कुचल नहीं रहा हूं, बचा रहा हूं। जब मैं स्वाध्याय कर रहा हूं तब वो अभाग्य की अनुभूति होना मैं कितना भाग्यशाली हूं। जिन्हें भगवान ने जो कहा है मैं पढ़ रहा हूं, माला फेर रहा हूं, अनुभूति होना चाहिए मैं कितना भाग्यशाली हूं। दुनिया इस समय पाप कर रही है, मैं माला फेर रहा हूं। जब सामायिक बैठो तो अनुभूति में आनंद आना चाहिए मैं कितना भाग्यशाली हूं, इस समय सामायिक कर रहा हूं। जब प्रतिक्रमण करो तो भाग्यशाली मानना चाहिए मैं कितना भाग्यशाली हूं। दुनिया तो पाप करके पाप कोई नहीं समझती, मैं तो पाप नहीं करने पर भी प्रतिक्रमण कर रहा हूं। 24 घंटे जो क्रिया है उसमें जीना सीख लो, यही जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है। हर क्रिया में एक भाग्यशाली की अनुभूति, मैं कितना भाग्यशाली हूं। एक बार 400 लोग वयोवृद्ध आए, सीनियर सिटी वाले, उन्होंने कहा महाराज जी हमने जीवन में कुछ अच्छा किया है, हमारे जीवन का उपांत समय है, मैं कैसे संतुष्ट हूं, मैंने अच्छा किया। मैंने कहा तुमने जो जिंदगी जी है अनुभूति कैसे है? दुर्भाग्य मान के जी कि अभाग्य मान के? क्या तुम्हें ये फीलिंग हुई कि मैंने कितना भाग किया कि मैंने ये जिंदगी पाई? मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा भारत में जन्म हुआ, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म उच्च कुल में हुआ, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैंने मुनिराज के सामने बैठा हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जिज्ञासा समाधान कर रहा हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि तुम जिज्ञासा सुन रहे हो। ये जो अपने अंदर भाग्यपना है, आप अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं, कितने पुण्य किए मैंने कि मैं आज यहां बैठा हूं। तो ये जो आनंद की अनुभूति है जीने की, यही सबसे बड़ा स्वप्न होना चाहिए। और मेरा तो स्वप्न यही है, मैं हर क्षण जीता हूं अपने आप को भाग्यशाली मान करके। मैंने कभी अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं माना, मैं कहता हूं मैं भाग्यशाली हूं। और कभी आ भी जाए तो फिर उस भाग्यशाली बनने का स्वप्न देखता हूं, और स्वप्न साकार करना ही व्यक्ति का सच्चा पुरुषार्थ और लक्ष्य होना चाहिए। श्रीमती अंशु जैन, यूएसए से। नमोस्तु महाराज श्री तीर्थंकर प्रकृति का बंध दर्शन विशुद्धि भावना से होता है या सभी 16 भावनाओं से? दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है, और 15 में से कोई अन्यतम एक, 16 भी हो सकते हैं, कोई एक। दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न है, क्या तीर्थंकर बनकर मोक्ष जाने पर सुपर फैसिलिटीज मिलती हैं क्या? नहीं, कोई सुपर फैसिलिटी। जैसे मरघट है ना, जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक। जैसे मरने के बाद सबको माटी होना है, इसी प्रकार शरीर छोड़ने के बाद सभी सिद्ध परमेष्टि एक समान होते हैं। एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो,
एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजन निरंजन। अतः नैवेद्य जैन नमोस्तु महाराज श्री, क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान में पापी लोग सुखी हैं और धर्मात्मा लोग दुखी? क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। वो नकली धर्मात्मा है जो दुखी है। दुखी होने का सवाल ही नहीं उठता। धर्मात्मा दुखी हो ही नहीं सकता। शेरनी मांस लौच के खा रही है, वो कहां दुख है? उनको तो अनंत सुख की परिणति भी है। शेरनी लौच के मांस खा रही है, इससे बड़ा दुख क्या होगा? सिगड़ी जल रही है, इससे बड़ा दुख क्या होगा? और शास्त्रों में वर्णन लिखा है कि उनके यहां तो आनंद का सागर लहरा रहा है। अपन कह रहे हैं कि वो दुखी है। सच्चा धर्मात्मा देखो कितना दुखी शालिनी मांस लोग खा रही, और उनकी अंतरंग दशा का वर्णन किया। उनका अंदर आनंद का सागर लहरा रहा है। धर्मात्मा को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आएंगे। ये होती है। बाहर से साधु की हर चर्या दुखमय होती है, लेकिन सच्चा धर्मात्मा है तो अंदर तो आनंद ही आनंद है। सिगड़ी जल रही है, अपन देख रहे हैं शरीर जल रहा है, लेकिन उनके आनंद में किंचित मात्र भी फर्क नहीं, बल्कि आनंद बढ़ रहा है। आनंद बढ़ रहा है। धर्मात्मा के ऊपर जितना बाह्य संकट आएगा उसका आनंद बढ़ेगा। यही धर्मात्मा का लक्षण है। जितने परिसर उपसर्ग बढ़ते हैं उतना धर्मात्मा का आनंद बढ़ता है। उसका प्रतीक है, प्रमाण पत्र है कि उपसर्ग परिसरों में निर्जरा असंख्यात गुणी हो जाती है। निर्जरा उपसर्ग परिसर से नहीं होती है। उपसर्ग परिसर आने पर विशुद्धि बढ़ती है, उससे निर्जरा होती है। कोई उपसर्ग आ जाए इसलिए निर्जरा हो जाए तो जितनों को शेर खा जाए उनकी सबकी निर्जरा हो जाए, जितने लोग अग्नि में जल जाए उनकी सबकी निर्जरा हो जाए? नहीं, उपसर्ग परिचय से निर्जरा नहीं होती है, उपसर्ग परिचय की जय से। परिचय निर्जरा का कारण नहीं है, परिचय जय। और परिचय जय क्या है? उपसर्ग परिचय में विशुद्धि बढ़ना। विशुद्धि क्या है? आनंद बढ़ना। जितना जितना दुख आता जाएगा उतना उतना आनंद बढ़ता जाएगा। यही धर्मात्मा की निशानी है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए मेरा तो मानना नहीं है कि धर्मात्मा दुखी है, अधर्मी सुखी है। और अधर्मी कभी सुखी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हर पापी को मैंने पाप करते भागते देखा है। चोर सुखी होता तो चोरी करके भागता क्यों? उसका भागना बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं से करने के बाद, बस फर्क इतना है, पापी पाप करने के बाद पछताता है और धर्मात्मा पाप करने के पहले पछताता है। अंतर इतना ही है। नविता जैन कोटा नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, द्रव्य रूप पाप क्रिया से, द्रव्य रूप पाप क्रिया पुण्य के उदय में मानेंगे या मोह या कसाय के उदय में मानेंगे? द्रव्य रूप पाप क्रिया की सफलता पुण्य के उदय में होती है। क्योंकि कोई भी पाप क्रियान्वित होता है, सफल होता है पाप में, तो पुण्य का उदय माना जाता है। भावात्मक जो पाप होता है वह पाप कर्म के उदय में भी हो सकता है। अलका जैन दिल्ली से नमोस्तु महाराज जी। आसन्न भव्य जीव कौन होते हैं, कृपया समझाएं। आसन्न भव्य जीव का अर्थ होता है जो सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करके तुरंत चारित्र लेने का भाव करते हैं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमट सार के अंदर लिखा, जो भव्य जीव सम्यक दर्शन प्राप्त, सम्यक दर्शन को भी भव्य कहा है, आसन भव्य उसको भी कहा, लेकिन आसन्न परम आसन्न भव्य की बात हमने कही। जो सम्यक दर्शन लेने के बाद चारित्र के लिए तड़पता है, चारित्र के लिए उन्मुख होने का भाव करता है और परिणाम बनता है, मैं कब चारित्र लूँ, मैं कब मुनि बनूँ, मैं कब निर्विकल्प हूँ, मैं कब शुद्ध उपयोग को प्राप्त करूँ, ये आसन भग। और एक अति आसन भग वो कहलाता है जो शुद्ध उपयोग के अनुरक्त है या शुद्ध उपयोग में स्थित है, उसको भी आसन भव्य कहते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। नई पीढ़ी के बच्चों को शिक्षा के पहले संस्कार, नई पीढ़ी के बच्चों को शिक्षा से पहले संस्कार एवं व्यापार से पहले व्यवहार का ज्ञान देना अति आवश्यक है,
जो धर्म और समाज के उत्थान में सहयोगी बने। महाराज श्री इस संबंध में आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। हाँ, तो दे सकते हैं। जो शिक्षा दे लो, जो जिस प्रकार की शिक्षा लेते हैं उसको उस प्रकार का संस्कार दिया जा सकता है। व्यापार करने वाले अपने व्यापार को व्यवहार सिखाएं। ये नहीं है कि भाई महाराज सिखाएं, आप लोगों को सिखाना चाहिए। शिक्षा देने वाले हर बेटा बेटी को संस्कार देना चाहिए। आज की शिक्षा से क्या बुरे संस्कार पड़ते हैं, आज की शिक्षा पद्धति कैसी है, तो उनके उसको परिचित कराना ही चाहिए। व्यापार करने के पहले व्यवहार सिखाना ही चाहिए, क्योंकि व्यवहार के बिना वह व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये जो जिस चीज़ का मास्टर होता है वो उस चीज़ का उसको सिखाता है। हम ग्रस्त हैं, हमारी हर क्रिया आचरण विचित्र है। हमें कोई बुरा कहता है, मन उद्वेलित हो जाता है, बुरा लगता है। कोई प्रशंसा करता है, मन प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसके विपरीत महावर्तीधारियों की हर क्रिया पुण्यवर्धक होती है। निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मुस्कान हृदय की मधुरता, अंतस की वात्सल्यता का और शांत मुद्रा, संयम, ज्ञान और चिंतन का द्योतक है। ऐसे पवित्र चिंतनधारी, वात्सल्य मूर्ति, उत्तम चर्या पालक, जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से और जिनवाणी सुधा कलश चैनल पर श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है नेमीचंद जी जैन, ठेकेदार साहब अशोकनगर, और तैयार रहेंगे अनीता जैन अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी बिटिया मंदिर के लिए अपनी हाथ से अंगूठी निकाल के देना चाहिए। आप समर्पित कर दें। जिज्ञासा पूछें आप। पंकज जी सेठी कोटा आगे आ जाएं बिल्कुल, और अनीता जी जैन अशोकनगर तैयार रहें, शीघ्रता से आगे आ जाएं। हमारा एक एक पल अति महत्वपूर्ण है। आज मूल नायक भगवान देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है। श्री विनोद जी, नवीन जी, सुनीता, अंजलि, आदिश, लक्षिता, अंकित, संध्या, रिद्धि जैन सोगा वाले जयपुर 2 कलश 51 श्रीफल से। श्री अविनाश, रश्मि, संभव, ऋषभ, रमेश, संगीता, सुपार्श, उर्मिला गाजियाबाद वालों ने 1 कलश 51 श्रीफल के साथ। श्री नेमीचंद जी जैन, मनोज, राजेंद्र, आशीष, रजत जी जैन अशोकनगर 1 कलश 11 श्रीफल के साथ। राज रिद्धि के विवाह उपलक्ष्य में विजय देवी, अजय, माया, कटारिया, लोकेश, निधि, पहाड़िया, जयपुर, परमार जी ठेकेदार नारेली वालों ने पुण्य अर्जन किया है 1 कलश 11 श्रीफल से। सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अनीता जैन अशोकनगर, और तैयार रहेंगे पंकज जी जैन सेठी कोटा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुवर पंचास्तिका ग्रंथ में गाथा ही है, उसका मैं भाव समझना चाहती हूँ। सत्ता सब पयत्था सविश्व रूवा अनंत पज्जाया भंगुत्पाद धुवत्ता सब परिवट्टा हवधि एक का। और मेरा दूसरा क्वेश्चन, हम कर्मों को एक मिनट। सत्ता सब पयत्था, जितने पदार्थ हैं वे सत स्वरूपी हैं। सत उनका लक्षण है, और सत लक्षण से युक्त को सत्ता बोले। सत्ता सब पयत्ता, लेकिन सत्ता और सत हो जाने से सत को लोग क्या मानते हैं? कूटस्थ। सत को मानते हैं अपरिवर्तनशील। तो उसका निराकरण करने के लिए पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने कहा, सत्ता सब पयत्ता सविस्वरूपा अनंत पज्जाया। बेपदार्थ सत्स्वरूपी होकर के भी अनंत पर्यायों को धारण करते हैं। और वो पर्याय किस रूप में उत्पन्न होते हैं? सत्ता सब पयत्था सविस्वरूपा अनंत पज्जाया, अपने स्वरूप को स्थापित करते हुए अनंत पर्याय रूप। अनंत पर्याय किस रूप में देखने आते हैं?
भंगोत्पाद धुवत्ता सप्पड़ विवेक का हवद का। भंग उत्पाद और व्यय ध्रुव रूप में है और सप्पड़ विवेक कहा, और यदि सापेक्ष उनको किया जाए तो ये सब एक ही द्रव्य रूप है, एक ही द्रव्य में हैं, अनेक होकर के भी एक हैं। जब इनको द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो एक रूप है, जब इनको अपर्याय दृष्टि से देखते हैं तो अनेक रूप है, जब एक रूप से देखते हैं तो वह हमेशा शाश्वत प्रभायमान है, अनेक रूप से देखते हैं तो क्षणिक रूप हैं, उत्पाद रूप हैं। इसमें वस्तु का स्वरूप बताया है, क्योंकि संसार की सृष्टि को नाना प्रकार के लोग नाना दृष्टिकोणों से देखते हैं। तो इस गाथा का एक पूरे जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था क्या है, पूज्यवर कुंद भगवान ने एक गाथा में उनको समाहित किया है। महाराज श्री एक छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहती हूँ। कर्मों के मुख्य रूप से 8 वेद हैं और उनकी 148 प्रकृतियाँ हैं। इन कर्म बंधन से हम ग्रस्त लोग कैसे बच सकते हैं? कृपया मेरा मार्ग। कर्म बंधन के जो जिस रूप में है उतना तो बच सकता है ना। ग्रस्त हैं, अग्रस्त तो नहीं है। जितना जो ग्रस्त की भूमिका में नहीं है उससे तो हम बच सकते हैं। हमारे जैन दर्शन में कहा, जो जिस भूमिका में है उससे जो निचली दशा है, उस निचली दशा में अपने मन वचन काय को नहीं जाने देना, यही बचाव है। जो जहां है वहां तो वो बच नहीं पाएगा। ग्रस्त है तो ग्रस्त के संबंध में जोने होने वाले आरंभ और परिग्रह के दोष से तो वो बच नहीं सकता किसी भी हालत में। लेकिन जो ग्रस्त के करने योग्य नहीं है, मान लो जैनी है, तो जैनी को जो कर्त करना है वो तो उतना तो बंद होगा, लेकिन जैन कुल में जो कार्य नहीं होते हैं उन कार्यों को मन वचन काय से नहीं होने देना, यही बचाव सबसे बड़ा है। जो जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान के योग तो बंद होगा, लेकिन अपने मन वचन काय को निचले गुण स्थान में नहीं जाने देना, यही सबसे बड़ा बचाव कहलाता है। निर्यापक श्रमण के आशीर्वाद से भूगर्भ विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें पंच बीजाक्षर रीम शिलाएं जो कि ऊर्जावान हैं, मंत्रित हैं और संकट मोचक हैं, उन पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। डॉक्टर कसूरचंद जी अंगूरी, कपिल, दिव्या, दीप्ति, आदित्य, आरबी, आशी जैन सागर निवासी ने 5 शिलाओं का, अरविंद जी, सुनीता चौधरी, विदिशा 5 शिलाओं का, सुधर्मा संगी, सुदर्शन संगी, सुशील संगी, शैलेंद्र, रोहित, संदीप संगी, किशनपुर बाजार जयपुर 5 शिलाओं का, श्रीमती सुशीला, ज्योति, चंदा, डॉक्टर रीना जैन परिवार कंसुआ थाना 5 शिलाओं का, राजेंद्र कुमार, सौरभ, राहुल कुमार जैन अशोकनगर ने 5 शिलाओं का, स्वरूप जैन, सीमा जी जैन, चंचल, पुनीत शिवपुरी वालों ने भी 5 शिलाओं का पुण्यार्जन करा है। जो परिवारजन यहाँ पर हैं पधारें और मुनिश्री के वहां पर स्थापित करें, नमन करके स्थापित करें। और जिनको भी अपना नाम प्रेषित करना है वो हमारे जो टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं उन पर आप अपनी घोषणा कर सकते हैं और इसी के साथ में आप हमें भी नाम प्रेषित कर सकते हैं। इसी के साथ असीम कालीन भक्तामृत विधान जो कि देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष चल रहा है, श्री लाभचंद जी जैन, मनोज जी जैन, संजय जी जैन, विशाल जी जैन, विकास जी जैन, आशीष जी, अविचल, सिंधु, रावे, पटवारी, बिजोलिया परिवार ने पुण्य अर्जन किया आज असीम कालीन भक्तामृत विधान का। प्रभुलाल जी, हेमंत, सुनील, प्रतीक, आदिश, संभव, सुशीला, सीमा, शांति, रेजल, समस्त बाबरे परिवार रामगंज मंडी ने भी पुण्य अर्जन किया है असीम कालीन भक्तामृत विधान का। असीम कालीन भक्तामृत विधान का जो भी पुण्य अर्जन करना चाहे, जिसमें एक चांदी का सिक्का और नंद्यावत विराजमान होता है, 5 व्यक्तियों के लिए आवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था होती है। 51,000 रुपए की राशि है। टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं और आप कमेटी के नाम प्रेषित कर सकते हैं। इसी के साथ में नेमीचंद जी, आशीष जी जैन अशोकनगर वालों ने भी पुण्य अर्जन किया है रीम शिलाओं का। राजेंद्र कुमार जी साहब पधारें आप भी और पुण्य अर्जन करें रीम शिलाओं का। पंकज जी सेठी कोटा और तैयार रहेंगे ललिता कोठारी जावरा। तलवंडी जैन मंदिर समिति, तलवंडी जैन समाज और मेरे साथ यहाँ उपस्थित श्री संजय जी, अर्चना जी और क्षितिज सोनी उदयपुर की तरफ से
महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज बड़ा ही शुभ दिन है। अंग्रेजी महीने के हिसाब से, अंग्रेजी दिनांक के हिसाब से हमारे परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म दिवस आज 10 अक्टूबर है। इस अवसर पर एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। महाराज जी, एक छोटी सी शंका जिज्ञासा है मेरी। हम जब भी श्वेतांबर साधु साध्वियों के पास जाते हैं तो हमें वो मांगलिक सुनाते हैं, किंतु कभी दिगंबर मुनि हमें मांगलिक नहीं सुनाते हैं। इसका क्या कारण है? परंपराएं हैं, परंपराओं को अपना निर्वाह करना चाहिए। उनके यहाँ उसी प्रकार की परंपरा है। तो श्वेतांबर हो तो आप उनसे सुनिए, दिगंबर हो तो जो दिगंबर साधु करते हैं वही करिए। आप जो हो वही करिए। धन्यवाद। नमोस्तु महाराज। ललिता कोठारी जावरा और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी विमलेश दीदी। शीघ्रता से आगे आ जाएं। इतना टाइम लगाना ठीक नहीं भाई। माइक के लिए देने वाला, माइक देने वाला नहीं है कोई क्या? पीछे रखा माइक। महिलाओं की तरफ वहीं से करें ना। दूसरा नाम बोलो। पुनीत जैन शिवपुरी आ जाएं आगे। प्रातः स्मरणीय गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा में क्या अंतर है? सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा में क्या अंतर है? सकाम निर्जरा का अर्थ होता है जो व्यक्ति मोक्ष पाने के लिए, आत्म सिद्धि के लिए, कर्मों के क्षय के लिए जो निर्जरा की जाती है वह सकाम निर्जरा कहलाती है। और जो मजबूरी में संसार के विषय कषायों को प्राप्ति के लिए जो शरीर के लिए कष्ट दिया जाता है, उपवास आदि करते हैं, वो अकाम निर्जरा कहलाते हैं। अकाम निर्जरा का अर्थ है कि ऐसे कार्य के लिए निर्जरा करना जिन कार्यों के लिए कोई मतलब ही नहीं निकलता, उपयोगी नहीं, हितकारी नहीं। संसार के बढ़ाने के लिए जो कार्य निर्जरा की जाती है वो अकाम निर्जरा कहलाती है। और संसार को क्षय करने के लिए जो निर्जरा की जाती है वो सकाम निर्जरा कहलाती है। तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी विनीता दीदी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब मंदिर में हम ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि किसी एक भगवान का इष्ट रखकर ध्यान करना चाहिए, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे सामने, हमारे आंखों में सभी भगवानों की छवि आंखों में आती है। कभी बिजोलिया के परशनाथ भगवान की, तो कभी चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान की, तो कभी अजमेर नारियल के मुनि सुव्रत भगवान की। तो हे भगवान, हमें क्या करना चाहिए? एक भगवान का ध्यान रखकर ध्यान करना चाहिए या सिद्ध शिला पर विराजमान सभी भगवानों का ध्यान करना चाहिए? कृपया। जैसे पिक्चर देखते समय जो चित्र सामने आ जाता है उसी को देखते हो, जो भगवान आ जाए उसी को देखना चालू कर दो, अपना क्या फर्क पड़ता है? और मूल बात ये, जब ध्यान नहीं है, ये एक प्रकार का चिंतन है, उपयोग को अन्य रूप में न जाने के लिए। तो मैंने कहा ना अभी, एक उपयोग अन्य तरफ न जाए इसलिए किसी तरफ मोड़ा जाता है, और एक कहलाता है किसी पर स्थिर करने के लिए, मैं उस पर रुकना चाहता हूं, तो वो ध्यान की कोटि में आता है। बीतरागी भगवान ही तो आ रहे हैं, चाहे बिजोलिया वाले आए, चाहे चौलेश्वर वाले आए हैं, तो पारसनाथ ही ना। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे मन की चंचलता की परिणति होती है, लेकिन फिर भी शुभ से शुभ में ही जा रहा है, कोई बात नहीं। ब्रह्मचारिणी विनीता दीदी और तैयार रहेंगे विमलेश दीदी, और उसके बाद में राजेश जी जैन बढ़िया। पथ प्रदर्शक जीवन निर्यापक श्रमण श्री के चरणों में सत सत नमन। हे पूज्य, कार्योत्सर्ग 27 श्वास और उच्छ्वास पूर्वक माना गया, फिर ये 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, ये कहाँ से आया? क्यों प्रथा चालू हुआ और सम्यक क्या? जोर से बोला। कार्योत्सर्ग 27 जो एक कार्योत्सर्ग है वो शास्त्र में, जैसे मैंने भी पढ़ा था कि 27 श्वास उच्छ्वास पूर्वक माना गया, फिर ये 9 बार नमोकार मंत्र को पढ़ना, और ये प्रथा कहाँ से आई और सम्यक रूप क्या है? जिसमें जैसा मन लग जाता है। श्वासोच्छ्वास कायोत्सर्ग का वास्तविक अर्थ है कुछ पढ़ना ही नहीं है। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है उतने श्वासोच्छ्वास प्रमाण
अपने शरीर के प्रति ममत्व से रहित होना का नाम कायेश्वर है। उसमें कुछ पढ़ने का कहा ही नहीं गया है। लेकिन पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने कहा, उन्होंने कहा जब व्यक्ति अपने उपयोग को कायेश्वर में नहीं रमा पाता काय से, तो उसको अपने काय से उपयोग हटा करके पंच परमेष्टि में लगा देना चाहिए। दो उन्होंने कारण बताए। पहला तो यही है कि निर्विकल्प हो जाओ, शरीर के प्रति निर्ममत हो जाओ। इसलिए हमारे मुनि धर्म के अंदर जितने कायेश्वर ने उनमें कहीं कुछ पढ़ने को नहीं कहा उतने समय तक। लेकिन उन्होंने कहा कि जब उपयोग इसमें न लग पाए तो मध्यम दशा उन्होंने कही कि अपने उपयोग को शरीर से हटाकर पंच परमेष्टि के चिंतन में लगाओ। और फिर उन्होंने नमोकार मंत्र आदि को, तो वो श्वासोश्वास में नमोकार मंत्र को 27 बार बैठाल करके उन प्रमादी लोगों के लिए सुविधा दी है जो निर्विकल्प नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम शुद्ध में ना जा सके तो अशुभ में ना जाएं। इसलिए ये परंपरा सम्यक है, मिथ्या नहीं है, अच्छी है। कम से कम वो नमोकार मंत्र ही तो पढ़ रहा है। और महाराज जी बीजाक्षर जो हैं वो क्या नैसर्गिक हैं? कभी उनका हम चिंतन करते हैं, जैसे ह्रीम का तो 24 तीर्थंकर भगवान का हम उसमें चिंतन करें, कभी बीजाक्षर के रूप में करें, कभी शिला में लिख देते। तो ये बीजाक्षर मतलब ये किस तरह बीजाक्षर मोड़ना है, ये तो स्वयं के चिंतन पे होता है। बीजाक्षर शाश्वत है, अविनाशी है, अर्थहीन है, अनंत अर्थ युक्त है। अर्थ यानी हम उसका कोई रूढ़ अर्थ करना चाहें तो रूढ़ अर्थ उसमें स्वयं नहीं है, हम स्थापित वो हमें स्थापित करना पड़ेगा। और यदि उनका स्वयं का पूछे तो उसमें कोई अर्थ नहीं होता। और जब उसकी शक्ति देखें तो अनंत अर्थ उसमें विद्यमान है। साक्षात कोई अर्थ नहीं होता। शक्ति देखें तो अनंत शक्ति है, और व्यक्ति देखें तो ध्याता के ऊपर है। 3 शक्ति होती बीजाक्षर में। स्वयं में वो अपने आप में कोई अर्थ लेकर प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि बीजाक्षर मूल शुद्ध रूप में स्वर और व्यंजन के रूप में होता है। स्वर और व्यंजन अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखते, लेकिन जब वह उनकी शक्ति को देखते हैं तो अनंत शक्ति विद्यमान है। और जब उनकी अभिव्यक्ति देखते हैं तो अभिव्यक्ति जिस तरफ ध्याता ध्यान करने वाला जो अर्थ उससे निकालता है, वह बीजाक्षर उस अर्थ की तरफ प्रेरित हो जाता है। अब कुछ बीजाक्षर ऐसे होते हैं कि हम उनको उस दिशा की तरफ ले जाते हैं, उनमें उस दिशा में जाने की शक्ति है, लेकिन उनका नेचर नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है, उनके नेचर नहीं है। तो यदि हम उसको हटात ले जाते हैं तो वह फिर हमारे लिए बीच में नकारात्मक ऊर्जा देकर हमें नुकसान भी पहुंचाते। किसी भी महाशक्ति के विरुद्ध में हम उससे कार्य करेंगे तो वह शायद हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। इसलिए बीजाक्षरों को गृहस्थों के लिए विशेष बीजाक्षरों का उपयोग करने के लिए मनाही है। गृहस्थ विशेष रूप से बीजाक्षरों का उपयोग करने का कोई प्रावधान शास्त्रों में नहीं दिया। सुखचंद्र आचार्य महाराज ने जहाँ बीजाक्षरों की बात कही, उन्होंने गृहस्थ को भी ध्यान में मुनि बनाया। उन्होंने वह परम मुनि दशा को प्राप्त करा करके फिर बीजाक्षरों का दिया। और बीजाक्षर आप लोगों के लिए मिलते हैं तो 2 रूप में लेना चाहिए, आराधना के रूप में, जाप के रूप में। गृहस्थ को बीजाक्षरों का 2 ही काम करना है, जाप और या पूजा। इन 2 में जब बीजाक्षर जाता है तो इससे साइड इफेक्ट नहीं होता। उपासना के बीजाक्षर कभी साइड इफेक्ट नहीं होता, उनमें चूक भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजाक्षरों को यदि हमने जाप से ऊपर उठने का ध्यान किया तो यदि तुम योग्यता में थोड़ी भी चूक कर गए तो वो अटैक भी कर देते हैं, नुकसान भी कर देते हैं, क्योंकि उनका नेचर इतना पवित्र होता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता उनको कि तुम मेरी जैसी शक्ति का ध्यान कर रहे हो और इस प्रमाद दशा में है, तो फिर वो धीरे धीरे करके व्यक्ति को विक्षिप्त भी कर देते हैं। इसलिए आप लोगों को जाप में, पूजा में, इनमें बीजाक्षरों की बात कही जाती है। शांति विधान में 8 बीजाक्षर दिए हैं।
वो पूजा के रूप में दिए हैं, और कहीं बीजाक्षर दिए हैं तो जाप के रूप में दिए हैं। गृहस्थों को ध्यान के रूप में बीजाक्षरों का उल्लेख कहीं हमें शास्त्रों में देखने में नहीं आया। पुराणों में ध्यान तो किया गया, लेकिन कौन सा गृहस्थ किन बीजाक्षरों का ध्यान कर रहा था उसका कोई उल्लेख नहीं। शांति धारा में भी पूजा बीजाक्षर दिए गए, वो भी उन्होंने पूजा के रूप में दिए, आराधना के रूप में दिए, ऐसा मानना चाहिए। राजेश जी जैन मड़िया आगे आ जाएं बिल्कुल, और तैयार रहेंगे फिर विमलेश दीदी। नमस्तु महाराज साहब, मड़िया परिवार की तरफ से आपके चरणों में त्रिकाल नमस्तु। महाराज साहब, मैं आपका जब विहार चल रहा था तब आपके साथ था, रास्ते में आ रहा था कनवास से। विहार के बाद मैं यहाँ पे शांति धारा करने आया था, शांति धारा का मानस बना के आया था। शांति धारा करके मैं जा रहा था, रास्ते में मेरा एक इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि मैं आपको बहुत कुछ, गाड़ी पूरी खत्म हो गई, और शांति धारा का जल जहाँ रखा था गाड़ी में उसका बाल भी बाका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी पूरी खत्म हो गई। क्या कारण रहा कि मैं और मेरा बच्चा जो हम साथ गाड़ी में जा रहे थे दोनों पूरे सेफ हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, और बाकी आगे जो थे सामने वाले वो भी सेफ बच गए। क्या कारण रहा हमारे साहब? जब एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हें सबसे पहले किसकी चिंता हुई थी? महाराज साहब, हमें तो कुछ भी ध्यान नहीं था। कुछ भी ध्यान नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होता है। एक बार एक स्थान पर भूकंप आया, और भूकंप आकर के गुजरात की घटना है भुज की, तो उसके सारे मकान गिर गए। जब भूकंप आया तो उसको ये चिंता नहीं हुई कि मैं मर रहा हूँ, उसको ये चिंता नहीं हुई कि मेरा मकान गिर गया होगा, उसको ये चिंता नहीं हुई कि ऑफिस गिर गया होगा। उसके मन तुरंत आया, ओहो महाराज की तस्वीर, मेरे गुरु की तस्वीर कहीं नीचे न गिर गई हो। उसको पहला ही मन में यही आएगा, गुरु की तस्वीर नीचे नहीं गिर गई हो, बस ये ध्यान आया उसको। और पता चला आजू बाजू के दीवारों से सटी हुई मकान की दीवार दूसरे की पूरे धराशायी हो गए, और उसका मकान बिल्कुल सुरक्षित बचा रहा। पेपरों में ऐसा कैसे हुआ? बिल्कुल उसी से लगी हुई दूसरे की दीवार का मकान गिर गया। तो उसने कहा कि मुझे मकान की चिंता नहीं थी, मेरे मन में एक ही भाव आया कि तस्वीर क्या होगा। इसलिए मैंने पूछा कि तुम्हें अपने भाव में ये आ गया होगा, आज मैं शांति धारा करके आया हूँ भगवान, ये कहीं गंदों तक मिट्टी में न चला जाए। हाँ, तो होता है। और तुम अभिषेक करके गए थे, होता है धर्म निमित्त से कई बार बड़ी बड़ी अल्पें भी बहुत छोटे में निकल जाते हैं। महाराज साहब, उस दिन पहली बार मेरे बच्चे ने आगे होकर कहा था कि डैडी अपन यहाँ तक आए, चलो शांतिरा करने चलते हैं। पहली बार जीवन में शांतिरा करी। हाँ, व्यक्ति धर्म को जब भी मानता है जब कोई ठोकर लगती है। विमलेश दीदी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। महाराज जी, जैसे आप यहाँ विराजमान हैं और स्क्रीन में आपकी सब फोटो आ रही है, सब टीवी की स्क्रीन में आपका प्रतिबिंब आ रहा है, तो उस प्रतिबिंब में जो आपका जो प्रतिछाया आ रही है, तो उससे तादात्म्य संबंध है, और आपका उस टीवी से कौन सा संबंध है, तादात्म्य या निमित्त नैमित्तिक संबंध? उसी प्रकार ज्ञान टीवी पर जो आता है हमारे यहाँ पुद्गल का एक नैमित्तिक परिणमन है, क्योंकि जो उसमें छाया आ रही है वो पौद्गलिक है। मेरे आत्मा की उपादान शक्ति उसमें नहीं पहुंच रही है। हमारे शरीर की आकृति, पुद्गल की आकृति, जो शब्द उसमें आ रहे हैं वो पौद्गलिक है, जो ओंठ हिल रहा है पौद्गलिक है। मैं जो हूँ वो टीवी पर नहीं आ रहा, तो ना तो उससे मेरा कोई तादात्म्य संबंध है, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब है। पुद्गल अपने आप में दूसरे पुद्गल को पैदा करता है। पुजबर वीरसेन स्वामी महाराज ने तबला की 13वीं पुस्तक में लिखा कि वक्ता एक शब्द निकालता है, वो शब्द पुद्गलों से टकरा करके कितने शब्द बन जाते। मेरे मुख से एक शब्द निकला, यहाँ कितने कान हैं, हर कान में अलग अलग शब्द गया। जैसे मैंने बोला महावीर, अब महावीर शब्द मैंने एक ही बोला है, लेकिन जितने कानों में गया वो एक ही शब्द इस कान में निकल के दूसरे में तीसरे में ऐसा नहीं गया, यानी पहले इस कान में गया फिर निकल के बाजू में गया फिर ऐसा नहीं है। एक ही शब्द ने मुंह से निकलते ही असंख्यातों रूप धारण कर लेता है, क्योंकि ये ध्वनि है, टक्कर है। तो वो जो अलग अलग, तुम्हारे कान में अलग गया, दूसरे कान में अलग महावीर शब्द गया, इसमें अलग गया, बाजू वाले में अलग गया,
और ऐसा करते करते पूरे 3 लोक में वो प्रतिबिंबित हो जाता है। अब वो मूल शब्द तो एक ही था, लेकिन उससे जो दूसरे शब्द बनते गए। इसी प्रकार ये पौद्गलिक परिणतियाँ होती हैं कि हमारे शरीर से उन्होंने एक ऐसी छाया उत्पन्न कर ली, वो भी पौद्गलिक है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। ये शरीर की वर्णाएं उसमें नहीं है, वो वर्णाएं भिन्न है। जैसे मैंने कहा कि मैंने जो शब्द बोला वो तुम्हारे कान में नहीं गया, इस शब्द ने दूसरा जो शब्द निर्मित किया वो तुम्हारे कान में गया। मेरे शरीर की वर्णाएं वहाँ नहीं गई, मेरे जो ओंठों का स्पंदन हो रहा है वो वहाँ नहीं गया। वहाँ जो शब्द निकल रहा है वो शब्द भिन्न है, वो ध्वनि भिन्न है। मेरा ही यही शब्द नहीं है, वो ध्वनि भिन्न है। और उस ध्वनि को उन्होंने कैच कर लिया। जब भी वो बोलेगा तो वह शब्द बनाएगा पुनः। यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ ये शब्द अलग बन रहा है, और जो टीवी में बोल रहा है बिल्कुल यही है, सब कुछ यही है, लेकिन वो शब्द अलग है। अभी जो तुमने शब्द सुना, अब आ जाकर के लाइव में सुनोगे टीवी में, तो वहाँ शब्द नया निर्मित हुआ है। ये शब्द नहीं जो मैंने बोला था, वो तो चला गया, लेकिन उस शब्द के माध्यम से वो नई शब्द वर्णाएं हैं, वो नई पर्याय है और नया रूप है, वो नया द्रव्य है, नई पर्याय है, नया ही उसके अविभागी प्रतिषेध हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव सब कुछ नया है, मैं नहीं हूँ। इसलिए उसका और मेरा संयोग संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। हाँ, निमित्त। और स्क्रीन में जो आपका प्रतिबिंब है, स्क्रीन का उस प्रतिबिंब से क्या संबंध है? कौन से? जो आपकी फोटो सबके उसमें आ रही है वो अलग, वो कहना वो संयोग निमित्त नैमित्तिक पर्याय है कि नहीं? टीवी की पर्याय मानी जाएगी? मेरी पर्याय नहीं, वो स्वतंत्र पर्याय है। स्वतंत्र तो है, पर आपकी प्रति छाया तो टीवी की मानी जाएगी या आपकी तो नहीं? यदि पेंसिल से किसी का हुबहू चित्र बनाया जाता है, वो नई पर्याय है, नए पुद्गल परमाणु भिन्न है। हमारे जैसी एक ही सी जैसी है, लेकिन एक नहीं है। टीवी पर भी मैं नहीं हूँ, हाँ। मेरे जैसा है कोई वो कोई है, वर्णा है, वो मैं ही हूँ, ऐसा कहने में। लेकिन वो पुद्गल परमाणु भिन्न है। जैसे एक चित्र बनाने वाला व्यक्ति, चित्र बनाना है कलर से, बिल्कुल हुबहू है, 2 फोटो है, दोनों फोटो में, इसमें फोटो में चित्र है और वही का वही उसने प्रिंट बनाया, लेकिन इसके पुद्गल परमाणु भिन्न है और उसके पुद्गल परमाणु भिन्न है। अब अपन ये कहेंगे दोनों फोटो एक ही है, दोनों फोटो एक हैं अपनी दृष्टि में, क्योंकि वो एक सी हैं, एक सी हैं, इसलिए एक नहीं है। मेरे जैसे ही टीवी में आ रहा है वो एक सा है, एक नहीं हो सकता। और एक यदि मान लेंगे तो बहुत बड़ा दोष आ जाएगा, क्योंकि एक ही वस्तु अनेक रूप धारण नहीं कर सकती है। देवताओं को भी विक्रिया बनाना पड़ती है, तो उनको नए पुद्गल परमाणु ग्रहण करना पड़ते हैं, क्योंकि एक समय में एक वस्तु एक ही पर्याय निकाल सकती है, नाना पर्याय नहीं निकल सकती। उसके लिए नया मटेरियल चाहिए, नया, बिल्कुल जितने भी हैं सब कुछ नया है। फोटो तुमने 2 व्यक्तियों ने एक साथ फोटो खींची, वे दोनों फोटो के परमाणु अलग अलग हैं। है मेरी लाइव में इतने चैनल चल रहे हैं, आप देखना इतने चैनल चल रहे हैं, सामने जिनवाणी चैनल चल रहा है, पारस चैनल का लाइव टीवी लगा है और सुधा कलश लगा हुआ है। अब ये तीनों चैनल अपने अपने चैनल पर भेज रहे हैं सारे विश्व में, तो तीनों अपने अलग अलग भेज रहे हैं। जिनवाणी चैनल पर जो कुछ भी जा रहा है वो पुद्गल परमाणु अलग है, सुधा कलश पे जो जा रहा है वो पुद्गल परमाणु अलग है, पारस चैनल पे जो जा रहा है पुद्गल परमाणु अलग है। अब यही प्रवचन पुनः ये दिखाते हैं, 2-2, 3-3 बार दिखाएंगे। अब यही प्रवचन रात के 10 बजे दिखाया जाएगा, यही जिज्ञासा दोपहर में दिखाई जाएगी। तो उस समय भी पुद्गल परमाणु अलग रचना करेंगे, अलग शब्द बनेंगे अलग, लेकिन एक से ही होंगे। एक सा होना और एक होने में बहुत अंतर है। मान लीजिए आज पूज्यवर शांति सागर महाराज की हम वाणी सुनेंगे कोई टेप रिकॉर्ड से, तो वो जो उन्होंने शब्द बोले थे वो तो खत्म हो गए। अब वो जो शब्द वर्णा कानों में आ रही हैं वो नए शब्द बनेंगे, वो नए शब्द हैं, क्योंकि जो शब्द निकल गया वो कभी लौट के नहीं आता है, वो नए शब्दों को उत्पन्न कर सकता है। ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है और ऐसा युक्ति युक्त भी यही है। प्रवीण जैन ईसागढ़ और नेहा जैन अशोकनगर। प्रवीण जैन शीघ्रता से पधारें, नेहा जैन आगे आ जाएं बिल्कुल, और अंतिम जिज्ञासा के लिए हेमा सोनी खानपुर तैयार है।
जगत पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं एक व्यापारी हूं और व्यापार से जुड़ी एक मेरी शंका है। जब भी प्राय ऐसा होता है कि जब हमारे पास ऐसे ग्राहकों का आना भी होता है जो कि हिंसक व्यापार करते हैं, जैसे कि अंडा या मांस या अन्य कोई हिंसक व्यापार, जब हम उनको सामान बेचते हैं हमारी दुकानों से, तो उनसे जो हम मुनाफा कमाते हैं, तो क्या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें भी उस हिंसा में दोष लग जाता है? ये एक मेरी शंका का यदि आपको मालूम है और उस कार्य को आप कर रहे हैं या उसमें धन दे रहे हैं तो लगेगा, यदि आपको नहीं मालूम है तो नहीं लगेगा। नेहा जैन, अशोकनगर, और हेमा सोनी आगे आ जाएं बिल्कुल। नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार का और मेरे अशोकनगर गंज मंदिर पाठशाला परिवार के सभी बच्चों का और बहनों का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सिकरती में जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई पहले भी इतनी थी क्या अभी कम हो गई? नहीं, पहले बड़ा था, क्योंकि उस सर्पणी काल में इन सब चीज़ों में हिरास आदि होता है। पहले के वृक्ष भी बड़े थे, पहले का स्थान भी बड़ा था। पारसनाथ टोंक, अजितनाथ भगवान 450 धनुष के थे। अब वो अजितनाथ भगवान की टोंक तो बहुत छोटी सी है, तो हिरास होता गया। टू द पॉइंट वही है, वह स्थान उनका वही माना जाएगा, लेकिन उसका विस्तार बड़ा था। उनको भी इतना ही समय लगता था यात्रा, मतलब वंदना कर जाने में उतना ही समय लगता था जितना भी समय। बड़ा पहाड़ था, उनको भी टाइम उतना ही लगेगा। अपना पहाड़ छोटा है, पैर छोटे, उनके बड़े पैर थे तो बड़ा पहाड़ था। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो एक पैर नीचे रखेंगे मधुबन में और दूसरा पैर पारसनाथ टोंक पर लगेंगे, हो जाएगा काम, क्योंकि उनका तो इतनी बड़ी काया होती थी। तो उन्हीं हिसाब से सब व्यवस्था, पेड़ पौधे, पहाड़, रास्ते। अब जो रास्ता छोटी छोटी गलियां हैं, इनमें तो अजितनाथ भगवान के समय के जीव निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी काया तो कितनी लंबी चौड़ी होगी। तो व्यवस्थाएं सब उसी तरह की होती है। महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है पाठशाला से संबंधित। पाठशाला में बच्चों को ऐसा कौन, जिससे ज्यादा बच्चे पाठशाला में आए, ऐसा क्या करें? क्या मतलब बच्चे पाठशाला में बहुत ज्यादा आए, कम बच्चे आते हैं? बहुत बार बता चुका हूँ, अभी जिज्ञासा समाधान है, उतना विस्तृत नहीं बता पाएंगे। पाठशाला अधिवेशन में मैं सबके लिए कुछ ना कुछ संकेत देता हूँ, वहाँ से संग्रह कर लेना। नमोस्तु महाराज जी। हेमा सोनी जी, खानपुर, अंतिम जिज्ञासा के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि किसी के पास ज्ञान ज़्यादा है और किसी के पास चारित्र्य की अधिकता है, तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि इनमें इसकी श्रेष्ठता कैसे बनेगी और इनका गुण स्थान कैसे रहेगा? ज्ञान और चारित्र्य दोनों के संबंध में अलग अलग विचार है। ज्ञान, और कभी कभी ज्ञान को पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार में लिखा कि यदि चारित्रवान को सम्यक ज्ञानी मिले और वो ज्ञान चारित्र में तप में कम है, तो भी उस चारित्रवान व्यक्ति से ज्ञान की विनय कराइए। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही वो चारित्र को ऊंचा उठा सकता है। सम्यक ज्ञान की बात है, मिथ्या ज्ञान की नहीं। और वहाँ पर वो चारित्रवान है, बहुत उपवास करता, मासोपवासी है, लेकिन जो ज्ञान देने वाला है, ज्ञान लेने वाला है, वो मासोपवासी नहीं है, तपस्या में कम है, तो भी तपस्वी द्वारा ज्ञानी की विनय कराइए। लोक व्यवहार के अंदर भी ऐसा देखा गया कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेजा और वहाँ उनकी विनय कराई, विनय युक्त भेजा कि भाई पहले गए तो वो सही ढंग से खड़े नहीं हुए, बोले लक्ष्मण विनय के साथ जाओ और विनय के साथ खड़े हो। तो एक इतना बड़ा अधर्मी जिसने उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया और अपने सगे भाई से उस अधर्मी के सामने विनय करवा दी, अधर्मी के सामने ज्ञान लेने भेज दिया। रामचंद्र जी तो लक्ष्मण प्रिय भाई थे और एक आदर्श थे उनका। एक आदर्शवान को एक अनादर्श व्यक्ति के सामने, जिसको उन्होंने मारा है, उसके पास ज्ञान करने के लिए विनय पूर्वक भेजा कि विनय के पूर्वक जाओ, विनय से ज्ञान लेके आओ। तो इन सब नीतियों से पता चलता है कि सम्यक ज्ञान कहीं भी मिलता है और जहाँ होता है वो उच्च स्थान को प्राप्त होता है। लेकिन थोथा ज्ञान आदि जो हैं वहाँ पर ज्ञान की प्रशंसा भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है।
इसलिए इसमें अनेकांत लगाना पड़ेगा कि ज्ञान किसी अपेक्षा से प्रशंसनीय है, लेकिन जब स्वयं की अपेक्षा देखा जाए तो ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण चारित्र है। चारित्र है, क्योंकि कल्याण तो चारित्र से ही होना है, लेकिन ज्ञान विहीन चारित्र भी कार्यकारी नहीं, इसलिए परस्पर में सापेक्ष करना पड़ेगा। जिनवाणी नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, कोटा में आचार्य श्री जी का स्कूल क्यों नहीं है बच्चों का? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। जब मेरा आमा के अंदर छत्रवान हुआ, वहाँ पहले भी वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर। उसके अंदर ऐसा ज़्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब।